हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में जो हमने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस, आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको रिकॉल कराऊंगी जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, ताकि हम चीज़ों से कनेक्टेड हो सकें। ठीक है बच्चों, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो सबसे पहले देखो, हम चैप्टर पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस, 6th चैप्टर। तो बच्चों, हमने सबसे पहले समझा था कि एनर्जी क्या होती है। बच्चों देखो, किसी भी काम को करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। कोई भी अगर हमें काम करना है, सपोज करो हमें चलना है, खेलना है, फिरना है, दौड़ना है, या कुछ भी काम करना है, उसके लिए हमें एनर्जी की क्या होती है? नीडेड होती है। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? हमें उस एक्सटर्नल मटेरियल से मिलती है। मतलब वो एनर्जी हमें एक्सटर्नल मटेरियल से मिलती है, जिसको हम बोलते हैं फूड। मतलब खाने को खाकर, फूड को खाकर हमें एनर्जी मिलती है। और इस प्रोसेस को बताया था बच्चों मैंने, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। फिर मैंने आपको बताया था कि लाइफ प्रोसेस के अंदर हम बेसिकली 4 टर्म्स पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे और एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे। ये चारों चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ये हमारी बॉडी को क्या करती है? मेंटेन करती है, हमारी भी और प्लांट्स की भी, या फिर मैं कहूँ ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम भी, प्लांट भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, मैंने आपको न्यूट्रिशन बताया था। न्यूट्रिशन मैंने आपको बता दिया, न्यूट्रिशन एक वो प्रोसेस होती है, मतलब न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है कि जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी हमें किससे मिलती है? जो हम खाना खाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों न्यूट्रिशन बोलते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिशन जो है वो दोनों में होता है, प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। एक न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक होता है हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये दोनों प्रोसेस है। इनको समझने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि ऑटोट्रॉफ्स ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स, ये आपका नेक्स्ट हेडिंग है, मतलब नेक्स्ट टॉपिक है। ऑटोट्रॉफ्स ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? देखो बच्चों, अगर हम कुछ भी करते हैं ना, तो उसको ना पॉइंट्स में लिखा करो। पॉइंट्स में लिखने का ये फ़ायदा होता है, एग्जामिनर भी ना फटाफट चेक करता है, मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। और अगर हम पैराग्राफ में लिखते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी सा हो जाता है, तो उसको कोई ध्यान से पढ़ता भी नहीं है। तो देखो, ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स, जो भी लिविंग थिंग सांस लेते हैं उसको ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है बच्चों? कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो किसका यूज़ करते हैं? सिंपल फूड मटेरियल का यूज़ करते हैं। देखो, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो यूज़ करते हैं सिंपल फूड मटेरियल का, और वो सिंपल फूड मटेरियल उनको कहाँ से मिलता है? इनऑर्गेनिक सोर्स, मतलब इनऑर्गेनिक सोर्स से मिलता है। किसकी फॉर्म में मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में मिलता है। उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। मैंने ये बोला है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो किसका यूज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करते हैं। उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। यानी कि सम ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं किसका? CO2 का एंड वाटर का यूज़ करते हैं। क्या बनाने के लिए? टू फॉर्म देयर फूड, अपना खाना बनाने के लिए। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, फूड आर कॉल्ड, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। देखो बच्चों, नाम से इंडिकेट है, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ। ठीक है, ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ होता है। तो और इस प्रोसेस को बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स
ट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दोज ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपने आप अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। उसके बाद पहले हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में ही क्या पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, वो प्रेजेंट होता है ओनली प्लांट में, प्रेजेंट इन ओनली प्लांट्स। किस में प्रेजेंट होता है बच्चों? प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, और कुछ बैक्टीरिया में भी होता है, एंड इन सम बैक्टीरिया, और कुछ बैक्टीरिया में भी होता है। समझ में बात आ रही है बच्चों? अब उसके बाद ध्यान से देखना, मैंने बोला कुछ ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। लेकिन ये अपना खाना किसकी हेल्प से प्रिपेयर करते हैं? प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड with the help of CO2 एंड वाटर। CO2 और वाटर की हेल्प से ये अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं बच्चों, लेकिन किसकी प्रेजेंस में करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। समझ आ रहा है ना बच्चों? मैंने बोला प्लांट अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, लेकिन किसी की हेल्प तो लेते हैं ना, वो हेल्प लेते हैं CO2 की और वाटर की, लेकिन किसकी प्रेजेंस में करते हैं बच्चों? सनलाइट और क्लोरोफिल। समझ आ रहा है बच्चों? तो देखो, अब जो CO2 होता है ना, CO2 वो किस में टूटता है? CO2 मतलब CO2 से क्या बनता है आपका? कार्बोहाइड्रेट बनता है। देखो हम रिएक्ट, और सुनो, इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस, पढ़ा होगा ना छोटी क्लासों में, इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं बच्चों? फोटोसिंथेसिस। देखो, फोटो मीन्स होता है बच्चों लाइट, फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट, और सिंथेसिस, सिंथेसाइज करना, मतलब किस बनाना, क्या होता है? बनाना। ठीक है, तो देखो प्लांट अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ CO2 और वाटर की हेल्प से। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों फोटोसिंथेसिस। ठीक है बच्चों, अब रिएक्शन देखो, फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन देखना बच्चों। मैंने बोला, पता है, नॉर्मली पहले ये लिखो, CO2 और वाटर की हेल्प से, यही होता है ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मूला H2 होता है। किसकी प्रेजेंस में करते हैं बच्चों? सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और क्या बन जाता है? उनका खाना बन जाता है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, खाना बनता है हमारा ग्लूकोज, मतलब उनका C6H12O6। अब देखना बच्चों, अब बैलेंसिंग करेंगे, ध्यान से सुनना। जब मैं आपको फर्स्ट चैप्टर कराऊंगी ना, उसमें बैलेंसिंग सिखाऊंगी, वैसे थोड़ी बहुत आपको आती भी होगी। देखो प्रोडक्ट में मैंने आपको कल ये चीज़ बताई थी, रिएक्टेंट होता है टेल वाले पार्ट की तरफ, हेड वाले पार्ट की तरफ क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। कार्बन के कितने मॉलिक्यूल है? 6 मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर कार्बन बैलेंस ही नहीं है, तो यहाँ पर 6 लगाओ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं, यहाँ पर 12 लगाओ। ठीक है बच्चों, अब देखो ये तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितने हो गए बच्चों? देखो जो ये जो 6 है ना, ये कार्बन के भी मॉलिक्यूल है और ये ऑक्सीजन के भी मॉलिक्यूल है। तो जो ये नीचे पैरों में होती है और जो चीज़ यहाँ होती है वो आपस में होती है मल्टीप्लाई, और जो चीज़ ऐसे है और ऐसे है प्लस प्लस में, वो चीज़ होती है प्लस। ठीक है, देखो ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हो गए? 6 2 जा 12, कितने 6 2 जा कितने हो गए? 12 और 12 24 हो गए ऑक्सीजन के। हाइड्रोजन के देखो कितने, यहाँ पर 12 है हाइड्रोजन के, 12 यहाँ हाइड्रोजन के भी कितने? 24 है। देखो 12 2 जा 24, 12 दूनी 24, 24 हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के भी 24 है। यहाँ हाइड्रोजन के 12 हैं। ठीक है, कार्बन के 6 हैं,
ऑक्सीजन के 6, हमें 24 करने हैं, तो +6O2 और +6H2O। अब देखो ऑक्सीजन के कितने हो गए 6, 12 और 6 18, और 18 और 6 कितने हो गए 24 हो गए, क्योंकि देखो ये ऑक्सीजन का भी तो है 6, ठीक है। और हाइड्रोजन के देखो 12 12 ये और 6, 12 और 12 कितने हो गए 24 हो गए, क्योंकि देखो 6 2 जा 12 और 12 ये रहे, तो हाइड्रोजन भी कंप्लीट हो गया 24 और ऑक्सीजन भी कंप्लीट हो गया 24। तो इसी को बैलेंसिंग रिएक्शन बोलते हैं, जब रिएक्टेंट में भी मॉलिक्यूल्स सेम हो और प्रोडक्ट में भी क्या हो मॉलिक्यूल्स बराबर हो, ठीक है बच्चों। उसके बाद इतना समझ में आया। तो इस रिएक्शन से ये रिएक्शन आपकी कौन सी रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। ये खाना बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर देखो हुआ क्या है बच्चों, ध्यान से देखना, जो दिखाई दे रहा है आपको, एब्जॉर्प्शन हुआ है लाइट का एंड एनर्जी बाय क्लोरोफिल। देखो क्लोरोफिल किस में प्रेजेंस होता है बच्चों, लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और वो क्लोरोफिल क्या करता है लाइट को अपनी तरफ अब्जॉर्व करता है, उसी की वजह से पत्तियों का रंग कैसा होता है बच्चों ग्रीन होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट आपका लीव्स में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से पत्तियों का रंग कैसा होता है बच्चों ग्रीन होता है। और देखो बच्चों सन से जो लाइट आएगी वो कौन सी एनर्जी देगी, सोलर एनर्जी देगी ना, लेकिन जब वो खाना बनेगा मीन्स ये ग्लूकोज में जब कन्वर्ट होगा ना, तो जो सन की लाइट थी सोलर एनर्जी थी ये, वो किस में कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। किस में कन्वर्ट होती है बच्चों केमिकल एनर्जी में। और कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट में। अब आप बोलोगे कि दीदी ये तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। बच्चों जो खाना बनता है ना उसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, और कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपलर यूनिट होती है, सिंपलर यूनिट क्या होती है कार्बोहाइड्रेट की ग्लूकोज होती है। इसी वजह से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चों ग्लूकोज लिखा हुआ है, समझ आ रहा है ना। CO2 बना तो आपका कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो खाना होता है वो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट एकदम से प्लांट में स्टोर नहीं होता। तो सिंपलर यूनिट क्या होती है कार्बोहाइड्रेट की, क्या होती है ग्लूकोज, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से सुनना, प्लांट्स के अंदर जो फूड होता है वो स्टोर होता है, फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। किसकी फॉर्म में स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। जबकि मैं अपनी बात करूँ ह्यूमन की बात करूँ, ह्यूमन के अंदर फूड जो है वो स्टोर्ड होता है इज स्टोर्ड इन द ग्लाइकोजन, ठीक है बच्चों। अब मैंने आपको ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बता दिया, फटाफट रिवाइज करते हैं फिर और कल पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया कि देखो न्यूट्रिशन आपका 2 टाइप का होता है, ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोटॉपिक। आज हमने सिर्फ ऑटोटॉपिक भी पूरा नहीं पढ़ा, थोड़ा सा रहता है इसका, वो मैं कल पढ़ाऊँगी। ऑटोटॉपिक देखो सबसे पहले ऑटोटॉप्स ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि किसका यूज़ करते हैं CO2 और वाटर का यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं ऑटोटॉप्स। और इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑटोटॉप्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन सा न्यूट्रिशन होगा, तो कौन सा न्यूट्रिशन होगा बच्चों ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन होगा, ठीक है। और फिर एग्जाम्पल लूँ मैं ऑटोटॉप्स का, तो ऑटोटॉप्स ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल जैसे कि प्लांट हो गया और कुछ बैक्टीरिया। और ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन किस में होगा प्लांट्स में होगा और बैक्टीरिया में होगा। प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ CO2 और वाटर की हेल्प से, इसी किसकी प्रेजेंस में सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। देखो न्यूट्रिशन हमने स्टार्ट किया है ना बच्चों, तो न्यूट्रिशन क्या है कि भाई वो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना कैसे बनाएंगे। फिर मैंने बताया कि न्यूट्रिशन 2 टाइप का होता है, प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन होगा और ह्यूमन में कैसे होगा। प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होता है उसको बोलते हैं ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन,
ह्यूमन के अंदर या एनिमल के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसको बोलते हैं हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो कि हम कल पढ़ेंगे। फिर ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो गई, फिर ये खाना बन गया, ये खाना क्या हो गया, बन गया, ग्लूकोज बन गया। अब खाने की जो सिंपलर यूनिट होती है ग्लूकोज होती है। प्लांट्स के अंदर जो फूड होता है वो स्टोर्ड होता है, किसकी फॉर्म में स्टोर होता है बच्चों, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। और ह्यूमन के अंदर किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन। आई होप आपको समझ आया होगा बच्चों। कुछ प्रॉब्लम्स है, इसी वजह से शॉर्ट वीडियोस बना रही हूँ मैं, तो प्लीज़ परेशान मत होना। अगर आपको अच्छे से समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ओके बाय, मिलते हैं कल।